बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम पुंजे जासो वचन रवि करने धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबागण, विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है, बार बार नर दे नहीं यह वीर रे, चेत सके तो चेत कहत कबीर रे, कबीर सोई धन संचय जो आगे का होए। माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोय, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए। कहते सत्संग नित कीजिए, जो भी बाधा है विपत्ति है मिट जाएगी। यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। कहते हैं मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है। चलना है रहना नहीं, चलना विश्वादेश, सहजो तनिक सुहाग पे कहा गुथा विशेष। चलना है रहना नहीं है, सभी की मौत है, दिन न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों भुलाया है। जगत यह स्वप्न की रचना, इसकी हर चिंता कर, सभी पर देश के पंथे तो नाहक मोह जाया है। कुशलक को जब जन्म था तो भजन कर ले नाम का, चलना है एक दिन जरूरी, घमंड क्या धन धाम का। आंख मुंदो कुछ लो तेरा, तन हुआ बिन काम का। नकल एक पुतली बनी है, हार मांसो चाम का। यह भी है दुश्मन भी तेरा, चल गया बिन दाम का। कौड़ी कौड़ी जोड़ता होगा, करोड़ और शंख का। वह भी गारा छोड़कर भागा था छोचे हाथ का। नाम बिन सब झूठ दुनिया, झूठ तुम बिन नाम का। धोबी के घर होंगे गधा, मल ढोवो शुभ शाम का। अंश ईश्वर का तो होकर
कर्म करता स्वान का, दास सुमरन ने कहा प्रमाण देकर। वेद का कहते उस धन को संग्रह कीजिए। संत कबीर साहब की वाणी है, नाम सुमर नर बाबरे, ऐ पागल उस नाम का सुमरन करो। नाम सुमर नर बाबरे तेरी सदा न दहिया रे, यह माया को कौन की केकरे सन लागे रे। गुदरी सी उठ जाएगी चित चेत अभागी रे, सोने की लंका बनी भय धूल की धानी रे। सोई रावण की साहिबे छिंद माही हिलानी रे, सोरह जोजन मध्य में चले छत्र की छाई रे। सोई दुर्योधन मिल गए माटी के माही रे, हम सागर में आए के कछु कियो ने नेकारे। यह जीरान मोल है कोरी में ठेकारे, कहे कबीर पुकार के यहाँ कोई न अपना रे। यहाँ कोई अपना नहीं है। जिस शरीर को कहते हैं कि यह मेरा है, यह भी नहीं है। कहे कबीर पुकार के यहाँ कोई न अपना रे, यह जीरा चली जाएगी जैसे रैन का सपना रे। महापुरुष की वाणी है, शुभ काम कर लीजिए, शुभ काम कीजिए। आगाह है जिसको मौत की कोई बसर नहीं, असौदा है 100 बरस की पल भर की खबर नहीं। अभी सुन रहे थे ना, सिकंदर के बारे में सुन रहे थे। महापुरुष की वाणी है, बलि विक्रम बेनु दधीची गए, पार्थ गए जिन भारत ठाना। बाली गए बलराम गए, जिनके कखरी 10 कंठ लुकाना। गए दुर्योधन जम जुरे, 64 कोस तक छत्र समाना। धारा का प्रमाण यही तुलसी, फला सो धारा 1200 बुताना। इकट्ठे गढ़ जहां सारे मूल और मुल्कों के मालिक थे, और सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। हम लोग क्या लेके जाएंगे? हम लोगों के हाथ में क्या होगा? तो कबीर सोन धन संचिए। संत कबीर साहब का तो उस धन का संग्रह कीजिए जिस धन को संग्रह करने के लिए हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं। यही साथ जाएगा। भला सोचो साथ क्या जाएगा। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ है। अपने अपने साथ करे जो आगे आवे, बाप के करने बाप, पूत पूत ही पावे। जोरू के करने जोरो, कसम कसम को फलता। अपने ही करने से जीव भवजल पार उतरता। नेकी बदी है संग और नो संगी कोई। देखो मुझ विचार संगे जई है दोई। पलटू करने और के नहीं और के बात है। अपने अपने करने अपने अपने साथ है। धनानी भूमो पशुई गोष्ठी, नारी गिरे द्वारे सखा अस्मसाने। देह सितायान परलोक मार्गे, धर्मानु गो गच्छति। जीव एक आपके साथ क्या जाएगा? जो शुभ काम करेंगे वही जाएगा। नेकी बदी है संग, अच्छा और बुरा वही साथ जाने वाला है, और कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। संत कबीर साहब की वाणी है, मैं तो आन परी चोरन के नगर सत्संग बिना जिया तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, और सत्संग में अमृत बरसे। शब्द साहीरा पटक हाथ, मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो है साधो, सुरत करो वही घर से। किस घर से? सुरत करो वही घर से। संत कबीर कहते हैं, कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब, अछल के अधर आकाश हो। वही ऊपर नियक्षर हो साहब, वही कहीं उत्तर पार हो। सुखमन घाट के साकर बटिया,
हम धनी अलग बयस हो। चंद्र बदन मोरा अंगिया पसेज गेले, नैना से धरी परे नो रहो। पिलहु आहो हंसा ऊर्ध्वमुख धार हो, जैसे सावर गाय के दूध हो। जे सखी पीवे सोई सखी जाने, और दूसरो जाने नहीं कोई हो। साहब कबीर मुख मंगल गावल, शब्द परे को टक सार हो। अवरी के गौना बहुर ने औना, फिर न मनुष्य अवतार हो। जिस दिन इस धन का संग्रह कर लेंगे, ध्यान भजन करके अंधकार मंडल का छेदन कर लेंगे, आत्म स्वरूप का दर्शन करेंगे, परमात्मा के धाम, मोक्ष के धाम और सचखंड को चले जाएंगे। इसके लिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा, बरोबर। जब संत कबीर साहब का बुलावा आया कि आप चलिए, कहाँ चलिए? वैकुंठ लोक जाने के लिए आए, विमान लेकर के आए। आप वैकुंठ लोक चलिए। तो संत कबीर साहब कहते हैं, जिस वैकुंठ लोक के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, उस वैकुंठ लोक में क्या सब मिलता है, क्या सब सुख है? तो महापुरुष की वाणी है, पुण्य छीन सोई देव, स्वर्ग से नरक में आवे। अरे स्वर्ग का सुख अल्प है, थोड़ा है। वैकुंठ धाम विष्णु लोक को कहते हैं, श्री सदगुरु। कोई मोक्ष धाम को भी कहते हैं। तो क्या सब सुख मिलता है? तो सुख का बखान करने लगे। जैसे सुख का बखान करते हैं, संत कबीर साहब रोने लगे। भगवान विष्णु के पास करते हैं, और वहां जाने के लिए तो लोग ललायत रहते हैं, आप रो क्यों नहीं? तो संत कबीर ने कहा, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, और जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न हो। जो साधु के संग में सुख है, वह वैकुंठ लोक में भी सुख नहीं। इतना बड़ा सत्संग का महत्व बतलाया गया है। जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं, अमरमणि का उपदेश है, 100 काम को छोड़कर का स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। संत कबीर साहब ने कहा, जग में गुरु समान नहीं दाता, वस्तु गोचर दई मेरे सतगुरु, भली बताई बाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। संत कबीर साहब कहते, 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बयान को, कर्ता करे न कर सके गुरु करे ते हो। राम कृष्ण सो को बड़ो, तीन हो तो गुरु किन्ने, 3 लोक के वेदनी, जो गुरु आगे अधीन। जीवन में गुरु चाहिए। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, सो सब निष्फल गया, पूछो वेद पुराण। इसलिए सत्संग की और गुरु की बहुत बड़ी महत्ता बतलाया गया। सब सदगुरु महाराज कहते हैं, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता। थोड़ा सा भी सत्संग। कौन कौन किए? अनगिनत है जो तर गए, जिनका परम कल्याण हो गया। थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की तमाम धन के मिलने, तमाम विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो। सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया।
आप लोग जानते होंगे भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी, गाय आती थी सत्संग में। और संजोग से एक दिन गाय सत्संग में नहीं आई। भगवान महर्षि रमन जब आंख बंद करते, जब ध्यान करते हैं, उनको पता चल गया कि गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया है। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल की ओर चल पड़े। जब घनघोर जंगल की ओर जाते हैं तो गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी, आंसू आ रहे। भगवान महर्षि रमन कहते, गोमां आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गई? तो गाय रोकर कहने, गुरुदेव करूं तो क्या करो, आज मेरे शरीर में बुखार है, कष्ट है, पीड़ा है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन करते, गोमां कहो तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, उसको दूर कर दो। तो गाय रोकर कहने, नहीं गुरुदेव, अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जाकर बराबर मैं आपका दर्शन किया करते थे, सत्संग श्रवण किया करते थे, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को परित्याग करूंगे। अब परित्याग करके देव रूप धारण करूंगे। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, अब विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाओगे और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारी बन जाओगे। ये सत्संग का फल है। और उसी समय गाय अपने गुरुदेव के सामने अपने शरीर को परित्याग करती है, दिव्य रूप धारण करती है, विष्णु लोक से विमान आता है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले गए। अब भगवान विष्णु की चरण की अधिकारी बन गई। ये सत्संग फल है। अभी तो हम लोग को पता नहीं चलेगा। संसार का तमाम संपत्ति इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन साथ जाने वाला कुछ नहीं। जो सत्संग कर रहे हैं, आज करवा रहे हैं, बिंदी बाबू करवा रहे हैं ना, ये शुभ काम करवा रहे हैं और इनसे अच्छी गति होगी, अच्छी गति। जो करवा रहे हैं उनकी अच्छी गति होगी और जो सुन रहे हैं उनकी भी अच्छी गति होगी। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, हे प्रहलाद, किसी भी कुल में मम भक्ता, मेरा एक भी भक्त हो जाता है तो 100 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। मतलब 100 पीढ़ी को वह भक्त तारता है। आज जो अभी जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, इतना अच्छा मुहूर्त है, पितृगण सत्संग सुनने के लिए आते हैं। पितृपक्ष चल रहा है ना, और हमारे पितृगण सत्संग आते, सत्संग जो भी दान पुण्य अन्नदान करते हैं, द्रव्य दान करते हैं, ज्ञान दान करते हैं, सत्संग रूपी जो दान कर रहे हैं, मेरा तो कल्याण होगा ही। जो हमारे पितृगण हैं उनको भी पूरा लाभ मिलेगा, पूरा लाभ मिलेगा। राजा कबास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था और सबको जमदूत काफी पीट लेते, मुक्तर से मार लेते, चीखते थे, चिल्लाते थे। गीतानंद स्वामी कहते, ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खाबाज, तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मूड तू पछताएगा, मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिस समय आएगी, यही गीतानंद, यहाँ की सारी संपत्ति यहीं रह जाएगी। बलि विक्रम बेनु दधीची गए, पारख गए जिन भारत ठाना, बाली गए बलराम गए, जिनके कखरी 10 कंठ लुकाना, गए दुर्योधन जमपुरे, 64 कोस तक छत्र समाना। धरा का प्रमाण यही तुलसी, फलासो धारा परासो
बुताना महापुरुष की वाणी है। दो बातों को याद रखे, जो चाहत कल्याण नारायण मौत को दो जो श्री भगवान मौत होगी संसार से चलेंगे। आज चलने के ही बारे में सुन रहे थे ना, लेकिन क्या लेकर के जाएंगे? कुछ तो चाहिए साथ में। न सोना लेकर के जाएंगे, न चांदी लेकर के जाएंगे, न प्लॉट का प्लॉट जमीन लेकर के जाएंगे, न बैंक बैलेंस, न सोना चांदी हीरा जवाहरात लेके जाएंगे। लेकिन मुट्ठी बंधा रहेगा जो सत्संग सुनेंगे। सत्संग रूपी पूंजी जो लेके चलेंगे, यही लोक परलोक दोनों मंगलमय होगा, मंगलमय होगा। इसलिए जीवन में सत्संग चाहिए। राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में दुख भोग रहा था। जमदूत मुकदर से पीट रहे थे। उस समय चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ। जमराज कहते हैं, अगर तुम्हारे वंशज के लोग दीक्षा लेकर के, भजन भेद लेकर के सत्संग करवा दे लेंगे तो तुम लोगों का उद्धार हो जाएगा, तुम लोगों का परम कल्याण हो जाएगा। सब तब राजा कवास दीक्षा लिए, भजन भेद लिए और सत्संग करवाए। जैसे सत्संग समापन की ओर चला, समाप्त हुआ, 21 पीढ़ी तक के राजा के लिए नरक, स्वर्गलोक से नरक लोक में विमान आया। अब विमान पर बैठा करके स्वर्गलोक लेके चला गया। ये सत्संग का फल है। करेंगे तब तो करिए नित सत्संग को, बाधा सकल मिटाए। संत कवि साहब कहते हैं, करिए नित सत्संग को और बाधा सकल मिटाए, को वो बाधा नहीं रहेगा। यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। इसलिए शुभ काम कीजिए। कहते जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। परमारास भाग्यमानी है, गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव की मितु है। गुरु सब कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगतिन सम नहीं दूजा। नहीं को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। आप लोग जानते हैं धर्मदास जी महाराज के पास संत सदगुरु कबीर साहब आए और उनसे कहते हैं, धर्मदास जी आप नाम की कमाई करो, आप दीक्षा ले लीजिए, भजन भेद ले लीजिए। बाबा बराबर आते जाते थे, बराबर आते थे, समझाते थे, बैठ करके बहुत देर तक समझाते थे और सत्संग भी करते थे। बराबर जो आने जाने लगे ना, आप दीक्षा ले लीजिए, भजन भेद ले लीजिए। धर्मदास जी महाराज की पत्नी कहने लगी, आप अभी भजन भेद मत लीजिए, अभी आप संत कबीर साहब के सामने में कर दिया, आप दीक्षा मत लीजिए और किसी साधु महात्मा के फेरे में मत पड़िए। तो संत कबीर साहब कहते नहीं नहीं, दीक्षा लेना चाहिए। उनकी पत्नी का नहीं मत लीजिए। अरे साधु महात्मा तो ऐसे आपके पास आते जाते हैं, देखते ना, बराबर आते रहते हैं। क्यों आते हैं? आपके पास धन है इसलिए आते हैं। धन है तो साधु महात्मा ऐसे भौंकते फिरते रहेंगे और आपके पास आएंगे। और गुड़ है तो मक्खी आएगी। इस तरह जो कहे, कबीर साहब जब निकले तो कभी नहीं आए, कभी अब आना बंद कर दिया। ये गुड़ है तो मक्खी आएगी ही, कबीर साहब आना बंद कर दिया। और जब कबीर साहब आना बंद कर दिए
धर्मदास जी महाराज तो इंतजार कर रहे हैं कि कब आ जाए वही संत कबीर साहब कब आ जाए, हम दीक्षा ले लेंगे। लेकिन आना बंद कर दिए। धर्मदास जी के मन में हो रहा है, आता तो भजन भेद ले लेता, लेकिन मेरी पत्नी ने कटु शब्द का प्रहार कर दे हैं, बराबर इस तरह कर रहे हैं। अब बीच बीच में जग हो रहा है, जग करेंगे तो संत आएंगे ही। कई बार यज्ञ किए, संत कबीर साहब नहीं आए। यज्ञ करते करते सारा धन बर्बाद हो गया। अब पास में कुछ नहीं है। जब नहीं आए, इधर धन भी चला गया। जब संत कबीर साहब आए नहीं आए, उसी समय धर्मदास जी महाराज कहते हैं, अब मैं जा रहा हूं, मेरा धन भी चला गया, लेकिन जीवन में सदगुरु नहीं मिला। सदगुरु, जीवन में सच्चा सदगुरु नहीं मिला, इसलिए मैं जा रहा हूं आत्महत्या करने। आत्महत्या करने, आत्महत्या करने के ख्याल से जैसे आगे निकलते हैं, उसी समय देखते हैं एक टीला पर संत कबीर साहब बैठे हुए। कबीर साहब बैठे थे, जैसे वहां गए उनके चरण लिपट गए। संत कबीर साहब कहते हैं, धर्मदास जी कहां जा रहे हैं? कहा जा रहा हूं आत्महत्या करने के। कहा क्यों? कहा जीवन में गुरु नहीं मिला, मेरा सारा धन बर्बाद हो गया, आप कभी आए नहीं, इसलिए मैंने विचार किया अब आत्महत्या कर दूंगा। तो क्या चाहिए आपको? कहा मुझे नाम दान दीजिए, मुझे भजन में दे दीजिए। तब संत कबीर साहब को दीक्षा दी, धर्मदास जी महाराज को दीक्षा दी। और दीक्षा जब दिए तो मुस्तेदी के साथ ध्यान भजन किए, नाम का कमाई के मुस्तेदी के साथ ध्यान भजन करते थे। इतने श्रद्धा से, इतने प्रेम से नाम का कमाई करते थे, ध्यानाभ्यास करते थे। पत्नी जान गई कि मेरे पति ने भजन भेद ले लिए, लेकिन हम लिए नहीं। अब बीच बीच में सत्संग भी कराना है, बीच बीच में। पहले तो मन में अहंकार था, मैं इतने धनाढ्य की पत्नी, मेरे पास बहुत दौलत। महापुरुष की वाणी है, पहले संसार से तोरी आवे तब बात पिया के पूछे जी, पहले संसार से टूटना पड़ेगा। संत कबीर साहब जब उनको नाम का दौलत दिए, धर्मदास महाराज समर्पित होकर के नाम का कमाई करने लगे। उनके मन में हुआ, धर्मदास जी महाराज के मन में हुआ कि सत्संग कराना चाहिए, अब भंडारा भी होना चाहिए, भंडारा होना चाहिए। तो पास में कुछ व्यवस्था है नहीं, सब चला गया। अपने पत्नी से कहते हैं, हम सत्संग भंडारा कराना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास तो कुछ है नहीं, आप अपना सोना का कंगन दे दो। कंगन बोलना नहीं है, दे दो, इसको गिरवी रखेंगे। गिरवी रखे, भंडारा हो गया। जो बंधक लगाए थे वापस नहीं आया। अब फिर सत्संग का आयोजन रखे, फिर कहते हैं वह कंगन बल्ला दे दो, सत्संग करेंगे, भंडारा करेंगे। अब दास जी महाराज की पत्नी कहेगा, आप तो कहते सुना करके लाऊंगा, यह भी ले रहे हैं, ले जाइए श्री सदगुरु, ले जाइए, लेकिन जल्दी से छुड़ा करके ला दीजिएगा। सत्संग भंडारा हो गया, अब हाथ है छुच्छा खाली। धर्मदास जी महाराज जब भी ध्यान करने के लिए जाते हैं, भजन करते हैं, तो पत्नी कहने लगती थी, मेरा बल्ला लाल दीजिए, मेरा लाल दीजिए। धर्मदास जी महाराज कहते हैं, समय होगा
आमदनी होगा तो चुरा करके ला देंगे, लेकिन अभी लाएंगे तो कहां से लाएंगे। बराबर तंग क्या करते थे। धर्मदास जी महाराज स्नान करने के लिए जा रहे थे, उसी समय उनकी पत्नी कर आज मेरा बल्ला चुरा करके ला दीजिए, मेरा दोनों हाथ खाली पड़ा हुआ। स्नान करके आए, चले के ध्यान बैठ के, ध्यान में जैसे ध्यान बैठते हैं, पत्नी पहले घर की कोई काम नहीं करती थी, अब चौका बर्तन कर रहे, बर्तन मांज रहे, भोजन बना रहे। जैसे धर्मदास जी महाराज ध्यान बैठते हैं, वो ध्यान में जो बैठे परमात्मा की कृपा हो गई, संत सदगुरु की कृपा हो गई। उसी समय दोनों सोना का बल्ला लेकर के आते हैं, धर्मदास जी महाराज की पत्नी से करते। और रूप स्वरूप कैसा है? रूप है धर्मदास जी महाराज का। और कहते हैं आप बराबर तंग करते हैं, क्या करते हैं, मेरा बल्ला चाहिए, बल्ला चाहिए, लीजिए पहन लीजिए, बल्ला पहन लीजिए। धर्मदास जी महाराज की पत्नी कह रही है, हाथ में कीचड़ लगा हुआ है, स्नान करूंगी, हाथ को धोऊंगी, स्नान करूंगी तब पहनूंगी। कहा नहीं पहन लीजिए। धर्मदास जी महाराज की पत्नी कह रही, आप अपने से पहना दीजिए। तब स्नान करने के लिए गए। स्नान करके जब आते हैं तो अंदर गए, तो धर्मदास जी महाराज तो ध्यान बैठे, ध्यान उसका जैसे ध्यान से निवृत्त तो उनको प्रणाम करते हैं, ऐसे हाथ दिखाते हैं, बल्ला चमक रहा था। धर्मदास जी महाराज कहते, कब छुरा करके लाए? आप छुरा करके ला करके घर में रख दिए, आप कहते थे कि हमको बल्ला ला के दीजिए, बल्ला ला के दीजिए, कब छुरा करके लाए? धर्मदास जी महाराज की पत्नी कही, मैं बल्ला कहां, अभी तो आप पहनाए हैं हमको, अभी आप हमको पहनाए हैं। कहा ना हम कहा, नहीं आप ही तो पहनाए। तो ध्यान कर देते सब व्यवस्था परमात्मा सदगुरु करते, ऐसे सामर्थ्य मानो सदगुरु होते हैं। मतलब कबीर सो धन संचिए जो आगे का हो, उस धन का संग्रह कीजिए जो आगे का हो। माथ चढ़ाए गांठी जातन देखा को, और धर्मदास जी महाराज तमाम धन को दान पूर्ण सत्संग भजन में सब, लेकिन गुरु ने क्या दिया, परमात्मा ने क्या दिया, संत कबीर संत सदगुरु ने क्या दिया धर्मदास जी महाराज को? संत कबीर ने धर्मदास जी महाराज को वह पद दिया। संत पद से ऊंचा कोई पद नहीं होता है, गुरु पद से ऊंचा कोई पद नहीं होता है। संत कबीर ने अपने शिष्य को गुरु गद्दी दी, गुरु गद्दी दिए। और दूसरा गुरु गद्दी पर धर्मदास जी महाराज बैठे। आप लोग जानते हो ऐसे होते सामर्थमान सदगुरु दिए तो कहां से कहां पहुंचा दिए, और मोक्ष धाम को चले गए। धर्मदास जी महाराज मोक्ष धाम को चले गए। धर्मदास जी महाराज की वाणी है, साहिब चितबो हमरी ओर। इतने श्रद्धा से गाते थे वह प्रेम। साहिब चितबो हमरी ओर, हम चितबे तुम चितबो नाही, तुम्हरो हृदय कठोर। हम चितवे तुम चितबो नाही, तुम्हरो हृदय कठोर। तुम्हरो हृदय कठोर, साहिब चितबो हमरी ओर।
औरन को तो और भरोसो, हमें भरोसो तो। मतलब गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति इतने समर्पित थे। औरन को तो और भरोसो, हमें भरोसो तो। सुख मन से बिछाओ गगन में, सुख मन से बिछाओ गगन में। नित्य उठ करो निहोर, साहिबे चितबो हमारी ओर। धर्मदास बिनवे कर जोरी, साहिब कबीर बंदे छोर। साहिबे चितबो हमारी वो। यह श्रद्धा प्रेम है, श्रद्धा प्रेम से जो प्रेम रसाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ। उपकार में सिर दिया नहीं, उपकार में सिर दिया नहीं। जुग जुग जिया तो क्या हुआ, जो प्रेम रस चाखा नहीं। अमृत पिया तो क्या हुआ। यह श्रद्धा प्रेम है, यह श्रद्धा प्रेम है। लेकिन हम लोगों को करना क्या है। भगवान और वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर देते, पिताजी को, जो वाणी विचार से अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं। अगर पिताजी खुश हो गए तो ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। पिताजी के खुश होने से ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने मां को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर मां खुश हो गई, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती है। जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं, प्रेम भाई भाई में प्रेम, जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने का आवश्यकता नहीं। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा, करण आधार सदगुरु दिल नावा, दुर्लभ साथ सुलभ करी पावा। आप लोग जानते होंगे, कार्तिक माह में आया है, कांची नरेश राजा चौल। एक दिन की बात है, कांची नरेश राजा चौल विष्णु विग्रह भगवान विष्णु के मंदिर पहुंचते हैं। अब पूरा सज धज करके सिपाही हैं, मंत्री हैं, मुदगल ऋषि हैं, और साजबाज के साथ जैसे मंदिर पहुंचते हैं तो भगवान विष्णु का जो चरण था उस पर सोना चांदी हीरा जवाहरात चढ़ाया। और जैसे चढ़ाया, आंख बंद के काफी प्रसन्न हो रहे, तो मैंने भगवान को सोना चढ़ाया, मैंने भगवान को हीरा जवाहरात चढ़ाया, काफी खुश है। लेकिन उसी समय एक गरीब भक्त विष्णुदास मंदिर पर प्रवेश करते हैं। राजा जो चढ़ावा चढ़ाए थे उस पर फूल चढ़ा देते, फूल। जैसे फूल चढ़ाते हैं, राजा का जो भी चढ़ावा था सब ढक गया। श्रद्धा प्रेम से चढ़ाए, सब चढ़ावा ढक गया।
जैसे चढ़ौवा ढकता है, कांचीस राजा चौल जैसे आंख खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि मैंने जो सोना चांदी हीरा जवाहर चढ़ाया है, मेरे चढ़ौवा का किसने अपमान कर दिया, किसने अपमान किया। डांट फटकार है, बगल में मुड़ करके देखते हैं एक दीनहीन है, गरीब व्यक्ति जिसके शरीर पर वस्त्र नहीं है, गरीब व्यक्ति है और ऐसे हाथ जोड़ करके खड़े हैं, आंख बंद करके खड़े हैं, मतलब अपने इष्ट का सुमरन कर रहे। कांचीस राजा चौल उनको डांटे, और मेरे बराबर में तुम मंदिर में क्यों प्रवेश किया, मेरे बराबर में मंदिर में प्रवेश क्यों किया। डांट फटकार करके निकलते हैं, मंत्री डांटते हैं, सिपाही डांटते हैं, आदि आदि जो है सब डांटते हुए राजा चौल अपने घर आए। गरीब भक्त विष्णुदास अपने घर गए। कांचीस राजा चौल क्या करते हैं, बड़े बड़े विद्वान पंडित को बुला करके, बट विद्वान पंडित को बुलाए। अब हवन हो रहा है, नाम धुन हो रहा, नाम कीर्तन हो रहा। बड़े हम हैं, भगवान हमको दर्शन देंगे। कई महीने तक जब व्यवस्था की है, लेकिन भगवान उनको दर्शन नहीं दिए। विष्णुदास के मन में हुआ है कि राजा के पास बहुत सामग्री, वो राजा, वो भगवान विष्णु को खुश करने के लिए तरह तरह का व्यवस्था किए हैं, तो हम तो गरीब हैं, हम भी अपने इष्ट को हम भी अपने इष्ट को रोटी बना करके चढ़ाएंगे। रोटी स्नान करके रोटी बनाते हैं, अब फिर क्या स्नान करने के लिए, स्नान करके रोटी चढ़ाऊंगा। जैसे स्नान करने के लिए करके आते हैं, रोटी हो गई चोरी, रोटी चोरी हो गई। विष्णुदास कहते रोटी बनाता हूं, रोटी चोरी हो जाती है। फिर दूसरे दिन स्नान करके रोटी बनाए, फिर स्नान कर आते हैं तो रोटी हो गई चोरी। एक दिन, छठे दिन तक रोटी चोरी हो गई। ये मन में विचार करते हैं, रोटी बनाता हूं लेकिन अपने इष्ट को नहीं चढ़ा पाता। सातवें दिन स्नान करके रोटी बनाए, अब फिर स्नान करने के लिए गए। उसी समय अंतः प्रेरणा हुई, विष्णुदास अरे तुम रोटी बनाते हो, तुम्हारी रोटी चोरी हो जाती है। अरे चोर को कब पकड़ोगे, चोर को भी तो पकड़ना है। अरे जाओ जल्दी से चोर को पकड़ो। उसी समय विष्णुदास जैसे दौड़ते आते हैं, क्या देखते हैं, एक दीनहीन है, अस्थि पंजर सटा हुआ है, मुंह में स्याही पड़ा हुआ, पांव में विवाद पटा हुआ है, उनके हाथ में रोटी है, रोटी। विष्णुदास कहते हैं आखिर में चोर पकड़ा ही गया, आखिर में चोर पकड़ा ही गया। जैसे कहते आखिर में चोर पकड़ा ही गया, वह दीनहीन जो है रोटी लेकर के भागने लगा। उसी समय विष्णुदास क्या करते हैं, चूल्हा के पास घी का कटोरा उसको उठाए और कहते अतिथियों रुको, सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ। वो तो दीनहीन भाग रहे हैं, अब पीछे से विष्णुदास घी का कटोरा लेकर के पीछे से दौड़ रहे हैं, घी लगा करके तो खाइए। जैसे दौड़ रहे हैं, वो दीनहीन जो दौड़ रहे थे फिसल गए, और जैसे फिसलते हैं फिसल करके गिर गए। एक हाथ जमीन पर है, जिस हाथ में रोटी है वो हाथ ऊपर है, और विष्णुदास गए उनके हाथ से रोटी लिए, घी के कटोरा में डुबा डुबा करके उनको ठूस ठूस करके खिलाते हैं। वो कोई दूसरा नहीं था। जैसे खिलाते हैं, जमीन पर देखते हैं शंख चक्र गदा बंद रखा हुआ है, और कोई दूसरे नहीं थे, वो साक्षात भगवान विष्णु थे। और भगवान विष्णु प्रकट हो गए, उनको हृदय से लगाए, और भगवान विष्णु का जो रूप स्वरूप था वही भगवान विष्णु अपना रूप स्वरूप विष्णुदास को दिए। विष्णु लोक से विमान आया, विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए विष्णु लोक में लेके चले गए। इस सत्संग का फल है, श्रद्धा प्रेम।
हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए बिनवों कर जोड़ी, पल पल छोड़ छोड़िए सुनिए गुरु मोरी, यह श्रद्धा प्रेम है। महापुरुष की वाणी है, हर बात को भूलो भले, अब माँ बाप को मत भूलना। माता पिता से बढ़कर के कोई देवी देवता नहीं है, न हुआ है। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना, मतलब उसका दिल कभी न दुखाना। यह ज्ञान कहां मिलेगा? यह ज्ञान सत्संग मिलेगा। कहीं जाने का आवश्यकता नहीं, आपस में मेल से रहिए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। आप लोग जानते होंगे। पुंडलिक को जानते हो? पुंडलिक माता पिता का सेवा पहले नहीं करते। माँ अपने पुत्र का भरण पोषण करती है, पिताजी करते हैं। अब पुंडलिक की जैसे शादी हुई, वो पत्नी के फेर में पड़ गए। पत्नी को अपने हाथ से भोजन बना करके खिलाते हैं, लेकिन माता पिता को पूछते नहीं। पुंडलिक कहते हैं कि तुम यही आराम से रहो, अब घर से निकलते भी नहीं। मां छीप करके देख लिए कि पुंडलिक जो है भोजन बना करके पहले पत्नी को देती है, अपने से झाड़ू लगाते हैं, अपने से बर्तन मांजते, अपने से भोजन बनाते हैं। यह बात पुंडलिक की मां अपने पतिदेव से कहने लगी, देखिए पुंडलिक तो घर से निकलते नहीं है, बहू को बिगाड़ दिया है। पुंडलिक की पत्नी सुन लिए, पुंडलिक को कहते हैं अब इनको घर से निकालना पड़ेगा। श्री सदगुरु, जो भी मां का समान था, पिता का समान था, सबको घर से बेघर कर दिया। ठीक है, मां दर की ठोकर खा रही है, मां दर की ठोकर खा रही। बहुत दिन के बाद पुंडलिक की पत्नी जब गर्भवती हुई, पुंडलिक की पत्नी कहने लगी अब तो घर में कोई काम करने वाला, मेरा देखरेख करने वाला चाहिए ना। पुंडलिक कहते मैं सब काम करूंगा, तुम चिंता काहे करते? काम तो आगे पीछे करते ही है ना, बच्चे का देखरेख, चौका बर्तन कौन करेंगे, भोजन कौन बनाएगा? पुंडलिक कहते उसके लिए मैं काम करने वाले का व्यवस्था करूंगा, आप इसके लिए चिंता मत करो। पुंडलिक की पत्नी कहने लगी किसी काम करने वाले को जब बुलाइएगा तो रुपया लेगा, भोजन भी लेगा, वस्त्र भी लेगा। इसलिए अब मां को खोजिए, मां को। और मां तो वही पुराना बस जो पहनती वही दे दूंगी, जो भोजन बचा खुचा होगा मां खा लेगी, रुपया तो मां नहीं लेगी। पुंडलिक का मन प्रसन्न होगा, सब सही कह रही है। उसी समय पुंडलिक गट्ठर झोला लेते हैं और जैसे घर से निकले, गांव के लोग कहते हैं पुंडलिक कहां जा रहे हो? कहा जा रहा हूं तीर्थाटन करने के लिए। समाज के लोग कहते तो मां को घर से बेघर कर दिया, पिता को धक्का मार मार करके तो घर से बाहर कर दिया, और जा रहे तपस्या करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तीर्थाटन करने के लिए जा रहे हो। भगवान कभी खुश नहीं होंगे, कभी खुश नहीं होंगे। वो तपस्या करने के लिए, तीर्थाटन करने के लिए क्या कहा जाए, वो तो मां को लाने के लिए कि मां अब काम करेगी। निकल गए, बहुत दूर आगे बढ़ते हैं। जिस तरह हम लोग सत्संग कर रहे हैं, संत कबीर ने कहा संगति सो उपजे। मैं तो आन परी चोरन के नगर सत्संग बिना जिए तर से। जैसे आगे बढ़ते हैं तो पुंडलिक क्या देखते हैं, वहां सत्संग हो रहा है, सत्संग। महात्मा जी कुर्सी प्रवचन कर रहे हैं, बहुत ढेर सारे भक्त सब वहां सुन रहे हैं। पुंडलिक क्या देखते हैं सत्संग में, 3 दिव्य सुंदरी मां है जो बहुत सुंदरी है, उनके हाथ में फूल का माला है,
माला लेकर के कुकुरसी के चरण पर रख करके अब प्रणाम करके बगल में खड़ी है, ऐसे हाथ जोड़ करके दिखाई। जैसे इस दृश्य को पुंडलिक देखते हैं, पुंडलिक के मन में हुआ इस मां को प्रणाम करना चाहिए। अब मां को प्रणाम नहीं करते, इस मां को प्रणाम करना चाहिए। जैसे आगे बढ़ते हैं प्रणाम करने के लिए, वह मां पीछे हट गई, मां पीछे हट गई। जैसे मां पीछे हटती है, पुंडलिक कहते हैं मैं तो आपका चरण स्पर्श करना चाहता हूं, आप पीछे क्यों हट रही है? उस समय मां बोली, पापी घर में तो माता पिता को धक्का मार मार करके घर से बाहर कर दिया, माता पिता को कभी प्रणाम नहीं करता था, माता पिता का कभी सम्मान नहीं करता था, और तेरा तन अपवित्र है, हाथ अपवित्र है, मन अपवित्र है। इस अपवित्र हाथ से मेरा चरण स्पर्श करके मुझ पर पाप चढ़ना चाहता है, पापी यहां से भाग। पुंडलिक पीछे हट गए। जैसे पुंडलिक पीछे हटते हैं और हाथ जोड़कर कहते, मां यह घटना मेरे साथ मेरे घर पर घटा, मैंने माता पिता को घर से बेघर कर दिया, धक्का मार मार करके घर से बाहर कर दिया। मेरे घर पर जो घटना घटा उसके बारे में आप जान गए। मां आप कौन है? मां अपना परिचय दो। वह मां बोलने लगी, पापी मेरा परिचय जान करके क्या कर? पुंडलिक इतने गिरा, इतने रोए, आंसू बहाते हुए कहते, मां मैं सही माता पिता का सम्मान नहीं किया, माता पिता को घर से बेघर कर दिया, उसी माता पिता को ढूंढने के लिए निकला हो। वह मां बोलने लगी, काम कराने के लिए, काम कराने के लिए? अरे पापी जीवन में कभी तुम शांति को प्राप्त नहीं करोगे। तब पुंडलिक कहते, मां मेरा उद्धार कैसे होगा? आप कौन है मां? आप अपना परिचय दें। तब वह मां बोलने लगी, मैं साक्षात गंगा हूं। गंगा वो यमुना है, वो गोदावरी है। तब पुंडलिक कहते, मां आप गंगा यमुना गोदावरी सबसे आती हैं। उस समय मां गंगा कहने, मैं आए तो क्या आई? इस सत्संग में लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी आती हैं, इस सत्संग में ब्रह्मा विष्णु महेश तक आते हैं, इस सत्संग में 33 कोटि देवी देवता आते हैं, इस सत्संग में जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि छोड़ करके सत्संग आते हैं। मैं आए तो क्या आई? मां मेरा कल्याण कैसे होगा? उसी समय मां गंगा कहने लगी, जहां तुम आए हो अपने जीवन के मार्ग को संत सदगुरु के हवाले कर दो, उनसे दीक्षा लेकर के मुस्तिदी के साथ ध्यान भजन करो, और तुम्हारे माता पिता अमुक गांव के मंदिर में माता पिता का भरपूर सेवा करो, भरपूर सेवा करो। मां के आंख से आंसू गए तो सुख का आंसू, मेरा पुत्र अच्छा है, मेरा पुत्र भला है। जिस दिन तुम्हारे माता पिता के मुख से इस तरह का वचन निकल जाएगा, उस दिन तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। और अपने जीवन के मार्ग को संत सदगुरु के हवाले करो। तब कुकुरसी से भजन नहीं करिए। दीक्षा लेने के बाद बिलख बिलख करके रोने लगे, गुरुदेव मेरा कल्याण कैसे होगा? उसी समय कुकुरसी कहते हैं, पुंडलिक अरे जब मेरे माता पिता जीवित रहे तो मैं अपने माता पिता का भरपूर सेवा किया। जब मेरे माता पिता संसार से चल बसे, पंढरपुर में आकर के सत्संग भजन कर रहा हूं। पुंडलिक तो अभी भी भाग्यशाली है, जाओ माता पिता का भरपूर सेवा करो। मां के आंसू गए तो सुख का आंसू गए। जैसे वहां गए, अब तो नाम का स्मरण कर रहे, मंत्र जप रहे हैं। संत कबीर साहब कहते, नाम लगन छूटे नहीं सोई साधो, सयाना हो माटी के बर्तन बनियो, पानी ले शाना हो, विनसत मान लागे है क्या राजा क्या राणा हो, क्या सराय का वासना सब लोग बेगाना हो, होठ भोर सब उठी चले, दूर देश को जाना हो,
आठ पहर सम्मुख लरे, सोई बांधे बाना हो, जीत चला भव सागर, सोई सुरा मर्दाना हो, सतगुरु की सेवा करे, पावे पर वाना हो, कहे कबीर धर्मदास से कही काल तेरा नाम। तो वह माँ के पास गए, माँ के चरण पर लिपट करके भरपूर सेवा की। ऐसा सेवा, समय पर स्नान कराना, जलपान कराना, भोजन कराना, गर्म पानी का व्यवस्था करना, जाड़े के समय में अग्नि का सेवन करना। माता पिता जब भोजन करते थे चरण सहलाते सहलाते सो जाते थे। धीरे धीरे किवाड़ को बंद करके सेवा करने लगे। कहते कब हो कि दीन दयाल की भनक पड़ेगी, कान किवाड़ बंद करके जो सेवा कर रहे थे। संजोग से एक दिन की बात है, भगवान विठल भगवान कृष्ण आ गए और किवाड़ को खटखटा करके कहते हैं, पुंडलिक किवाड़ खोलो, दरवाजा खोलो। पुंडलिक कहते आप कौन है? भगवान विठल कहते, कोई मुझे विठल कहते हैं, कोई पांडुरंगा कहते हैं, कोई कृष्ण कहते हैं, हम कृष्ण हैं। पुंडलिक कहते पहले तो आप नहीं आते थे, आज क्यों आए हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं कि पहले मैं इसलिए नहीं आता था कि तू माता पिता का सेवा नहीं करता था, अब मैं इसलिए आया हूं कि तू माता पिता का सेवा करता है। जो माता पिता का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है, इसलिए तुम किवाड़ को खोलो। तो पुंडलिक कहते पहले नहीं आते थे, आज आए हैं। कब? पहले तू माता पिता का सेवा नहीं करता था इसलिए नहीं आता था, आज इसलिए आया कि तू माता पिता का सेवा कर रहा हूं, करता हूं। तो करो तो क्या करो? का उधरे रहे। जब माता पिता के सेवे से आप प्रसन्न होते हैं, अभी अधूरा सेवा, भरपूर सेवा नहीं किया हो। भगवान कृष्ण कहते तब तक क्या करो? का उधरे रहिए, आधा टुक्का ईंट पेटे। अब भगवान कृष्ण इस पर खड़े हैं और जब सेवा करके निकले तो भगवान किस उधर से दौड़ते हैं, पुंडलिक इधर से दौड़ते हैं, हृदय से लगाते हुए कहते हैं, पुंडलिक मांगो, आज तुम क्या मांगते हो? जो मांगोगे सब कुछ दे देंगे। उसी समय पुंडलिक कहते हैं, भगवान अगर आप देना ही चाहते हैं, माता पिता के प्रति मेरा सेवा भाव बना रहे, गुरु के प्रति मेरा सेवा भाव बना रहे, और दर्शन करके माता पिता का सेवा करके निकलो, आपका मुझे यहाँ दर्शन हो। भगवान कृष्ण कहते तब तो हमको यही रहना पड़ेगा। पुंडलिक कहते जहां भी रहिए, जब निकलो तो आपका सेवा करो। अभी भी पंढरपुर में दोनों भक्त, पुंडलिक और कुकुटसी का समाधि मंदिर है, और भगवान विठल पाषाण के रूप में दोनों भक्त को दे रहे हैं। देख रहे हैं दोनों भक्त अपने इष्ट को दे, ये श्रद्धा प्रेम है। इसलिए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ रही कीजिए, लेकिन आपस में मेल से, माता पिता से बढ़ करके, गुरु से बढ़ करके कोई संसार नहीं है। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना। सत्संग श्रद्धा प्रेम से कीजिए, यही लोक परलोक मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रेम से बोलिए।